चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका विश्वकर्मा आप लोगों के समक्ष हिंदी विषय लेकर आई हूँ। बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर पेपर है हमारा मेजर। 5वां इकाई चल रहा है जिसका प्रकरण है हमारा रीतिकालीन कवि घनानंद। घनानंद के पूर्व बिहारी का अध्ययन कर चुके हैं हम लोग। घनानंद में भी हमने घनानंद के व्यक्तित्व का, घनानंद के जीवन परिचय का अध्ययन कर चुके हैं। घनानंद से जो आपके मूल पाठ में घनानंद ग्रंथावली संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं, जो सुजान हित से लिया गया है, क्रम संख्या 1, 4 और 7 का अध्ययन हमको पाठ्यक्रम के अंतर्गत करना है। तो हम आज मूल पाठ का अध्ययन करेंगे। सुजान हित मूल पाठ हमारा है जिसमें 1, 4 और 7 क्रम संख्या क्रमांक दोहे का अध्ययन हमको करना है। रूप निधान सुजान सखी जब ते इन नैनन ने को निहारे, दीठ थकी अनुराग छकी मति लाज के साज समाज विचारे, एक अचंभु भयो घन आनंद है नित ही पल पाट उघारे, तारे टरे नहीं तारे कहूँ सुलगे मन मोहन मोह के तारे। देखिए, जैसा कि घनानंद जी पीर के कवि माने जाते हैं, प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं। घनानंद की प्रस्तुत पंक्तियाँ यदि हमें व्याख्या करना होता है तो सर्वप्रथम हम संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ में हमें पाठ और कवि का परिचय देना होता है। तो संदर्भ हमारा रहेगा प्रस्तुत पंक्तियाँ घनानंद द्वारा रचित सुजान हित से ली गई है। तत्पश्चात हमको प्रसंग करना होता है। प्रसंग में देखते हैं, प्रसंग है इसका कि इसमें घनानंद के द्वारा रचित जो सुजान हित नामक ग्रंथ है, इसमें आरंभिक भाग से लिया हुआ यह सवैया है। और इस सवैये में कवि ने नायक को पहली बार देखने पर नायिका के हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है उसी का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पे तात्पर्य घनानंद की अगर बात करें तो घनानंद कृष्ण के भक्त थे। तो यहाँ पे हम कृष्ण से भी तात्पर्य लगा सकते हैं और नायक से भी लगा सकते हैं। तो उसी का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, यानी नायिका के हृदय पर जो नायक को या कृष्ण के सौंदर्य का जो प्रभाव नायिका या गोपियों पर पड़ा है, उसी का वर्णन करते हुए कोई सखी है जो दूसरी सखी से कह रही है। रूप निधान का अर्थ होता है सौंदर्य के भंडार। निधान माने होता है भंडार और रूप माने होता है सौंदर्य, यानी सौंदर्य के भंडार। सुजान से तात्पर्य या तो हम घनानंद की प्रेमिका से लगा सकते हैं या कह सकते हैं यहाँ पे सुजान से तात्पर्य सज्जन से लिया गया है, ज्ञानी से लिया गया है, चतुर से लिया गया है, प्रिय से लिया गया है, कृष्ण से लिया गया है। यानी हम इस सुजान शब्द का तात्पर्य कई अर्थों में लगा सकते हैं।
नेक का अर्थ यहाँ पर, नेक का अर्थ होता है थोड़ा सा, नेक माने थोड़ा सा, निहारे का अर्थ होता है देखना, थकी अर्थात चकित, स्तब्ध, डीठ माने होता है नेत्र या दृष्टि। अनुराग छकी से तात्पर्य है, अनुराग माने होता है प्रेम, यानी प्रेम रस से भरपूर या प्रेम रस को पाकर तृप्त, या ऐसा कह सकते हैं कि प्रेम में डूबी हुई। मति माने बुद्धि, लाज के साज समाज विचारे, लाज के साज समाज से तात्पर्य है हमारा लज्जा और संकोच के कारण जो बंधन या भय या मर्यादा भाव होता है, विचारे यानी विस्मृत हो गए, विचारे से तात्पर्य भूल गए। अचंभव मने आश्चर्य होता है, भयो मने हुआ, अचंभो भयो यानी आश्चर्य हुआ। पलपाट, पलपाट से तात्पर्य होता है पलक रूपी पदें, उघारे अर्थात खुले। टारे अथवा टालने पर भी टरें अथवा टलते नहीं। तारे अर्थात आँखों की पुतलियाँ, मोह के तारे अर्थात मोह रूपी आँखें। कहने का तात्पर्य यह है कि यह घनानंद द्वारा रचित जो सखी, जिसका व्याख्या ये कर रही हैं, एक सखी दूसरे सखी से कहते हुए कह रही है कि हे सखी, जब मैंने अपने नेत्रों में रूप निधान अर्थात सौंदर्य के भंडार या सौंदर्य और रूप की राशि वाले आकर्षक व्यक्तित्व वाले चतुर कृष्ण को जब मैंने देखा, उनके सौंदर्य की झलक मात्र मैंने पा ली, तब से मेरी मनोदशा बहुत ही विचित्र हो गई है। मेरी मनोदशा कैसी हो गई है? मात्र उनके सौंदर्य के दर्शन पाने से ही मेरी जो मनोदशा है वह विचित्र हो गई है। उनके सौंदर्य को देख मेरे मन में इतना प्रेम उपजा है, इतना प्रेम उपजा है कि मेरी हालत अजीब हो गई है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण के मात्र सौंदर्य दर्शन से ही जो सखी हैं या जो गोपी हैं या जो नायिका हैं, उसकी जो हालत है वो अजीब हो गई है। उनका रूप सौंदर्य देखते ही नायिका की आंखें विस्मृत एवं विमुग्ध हो उठी, जिससे नायिका का हृदय जो है वह किस में डूब गया है? प्रेम में डूब गया है, अनुराग छकी। और प्रेम की अधिकता के कारण जो नायिका का लाज था, जो नायिका का लाज था, जो नायिका का संकोच था, मान मर्यादा थी, परिवार की कुल हानि का ध्यान था, उसको त्याग कर विचारे अर्थात उसको छोड़कर, समाज की चिंता त्याग कर किसको देखती रह गई? रूप निधान अर्थात सौंदर्य के भंडार श्री कृष्ण को वो देखती ही रह गई। कहने का तात्पर्य यह है कि छोटे बड़े पास पड़ोस घर वालों की चिंता, जग हंसाई, शर्म हया सब कुछ त्याग कर ऐसा आचरण कर बैठी नायिका जो कुल वधू को शोभा नहीं देती, जिससे संसार में क्या होती है? जग हंसाई होती है, बदनामी होती है। कहने का तात्पर्य कवि के यही है कि जब से उस प्रिय के दर्शन नायिका के नेत्रों ने किए हैं, उनकी सुंदरता, मोहक व्यक्तित्व और चतुर आचरण को देखकर मैं प्रेम में इतनी डूब गई हूँ, मैं इतनी प्रेममय हो गई हूँ कि एक पल को भी आंखें बंद नहीं हो पाती हैं। मेरे नेत्र के जो पलक हैं नित ही पलपाट उघारे, कह रहे हैं
कि मेरे नेत्रों के जो पलक हैं वो सदा ही खुले रहते हैं, क्योंकि उन्हें देखते रहने की जो मेरी लालसा है वो अत्यंत ही तीव्र होती चली जा रही है, अत्यंत ही उसमें वृद्धि होती चली जा रही है। मैं नहीं चाहती कि वह मोहनी मूरत, सांवली सूरत एक पल के लिए भी नेत्रों से ओझल हो। यानी श्री कृष्ण का दर्शन नायिका को इतना शोभायमान लग रहा है, इतना आनंद दे रहा है कि वह एक पल के लिए भी अपनी आँखों को बंद नहीं करना चाहती हैं, कि जिससे एक पल के लिए भी वह उनको देखने से वंचित रह जाए। इसीलिए वह अपने पलकों को झपकाना ही भूल गई हैं। इसीलिए नायिका अपने पलकों को झपकाना भी भूल गई है और निरंतर क्या कर रही है, वो दीठी निरंतर वह अपनी टकटकी लगाकर उन्हीं की ओर देखती रहती है। उनका जो मनमोहक रूप है वह विशेषतः किसी जादू भरी, प्रेम भरी, चितवन और लुभाने वाली नेत्रों के जैसी है, जो अत्यंत ही आकर्षक है। और लाख प्रयत्न करने पर भी घनानंद कह रही हैं कि नायिका कह रही हैं कि लाख प्रयत्न करने पर भी मैं अपने नेत्रों को उनकी ओर से हटा नहीं पाती, भरसक ऐसा चेष्टा भी मैं नहीं कर रही हूँ। कहने का तात्पर्य यह है, कह रही हैं कि उनका जो रूप सौंदर्य है, उनके रूप सौंदर्य से मेरी दृष्टि जो है वो एक पल के लिए भी नहीं हट रही है, जिसके कारण मैंने पलकों को झपकाना ही बंद कर दिया है, मैं पलकों को झपकाना ही भूल गई हूँ। आगे घनानंद जी कहते हैं कि लोक मर्यादा, कुटुंब और जाति की मर्यादा का ध्यान कर नायिका जो है वह अपना ध्यान उधर से यानी नेत्र से हटाना चाहती है, पर ध्यान हटता नहीं और न आंखें उधर की ओर देखना ही बंद करती हैं। वो विवश हैं, नेत्र उनके विवश हैं। नायिका चाहती है कि मैं उधर ध्यान न करूं, लेकिन उनकी आंखें जो हैं वह नायिका के विपरीत जा रही हैं, नायिका विवश हो जा रही हैं और ऐसा कह रही हैं कि मैं हटाना तो चाहती हूँ, लेकिन बार बार प्रिय के रूप और मोहक व्यक्तित्व के कारण मेरे हृदय में प्रेम का जो ज्वार उमड़ रहा है, उसने मेरी दशा अत्यंत विचित्र बना दी है और मैं पूरी तरह उन पर आसक्त हो गई हूँ, मुझे कोई रोक भी नहीं पा रहा है। यानी कह रही हैं जो नायिका है या जो गोपी है, ऐसा कह सकते हैं कि घनानंद जी कह रहे हैं कि नायिका कहती हैं कि मैं चाहती तो हूँ कि मैं उस तरफ से अपना ध्यान हटा लूँ, लेकिन मेरे जो नेत्र हैं वह मुझे बार बार विवश कर दे रहे हैं और मैं उनको हटा नहीं पा रही हूँ। यानी इसमें कवि कह रहे हैं कि नायिका जो है वो अपने नेत्रों के आगे एकदम विवश हो गई है। इसमें कुछ विशेष होता है, संदर्भ के बाद हम प्रसंग करते हैं, प्रसंग के बाद व्याख्या करते हैं और व्याख्या के पश्चात हम करते हैं विशेष। विशेष में हमें कुछ चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। जैसे इसमें हम देखेंगे क्या विशेष है। घनानंद की कविता में सुजान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऐसा माना जाता है कि सुजान नाम की एक वैश्या से ये प्रेम करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सुजान शब्द का प्रयोग हुआ है वह चतुर कृष्ण के लिए हुआ है या प्रेमी के लिए हुआ है, नायक एवं ऐसा कह सकते हैं कि सुजान नामक जो घनानंद की प्रेमिका थी, जो कि एक वैश्या थी, उसके लिए भी किया गया है। नैननी अर्थात नैनन निहारे में
अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। नैनन ने कुनिहारे में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। दीठिथकी में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। और भाषा जो है घनानंद की, वह कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा के साथ साथ जो पदावली है वो कोमलकांत पदावली है। इन सब चीज़ों का हम विशेष में ध्यान रख सकते हैं और लिख सकते हैं।